गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नॉर्मलिटी की। हम लोग पिछले क्लासेस में हमने बात की थी मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में हमने बात की थी, और जिसमें से हम लोग सीख चुके हैं परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोललिटी, और अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे नॉर्मलिटी। इसे दिखाते हैं कैपिटल एन से, इसे लिखा जाता है कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी के लिए। स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट्स को समझने के लिए जरूरी होता है समझना इक्विवेलेंट मास। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट मास की। आप लोग अभी एक काम करेंगे, आप नॉर्मलिटी का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग उसे देखकर लिख लें, और फिर हम लोग चर्चा करते हैं इक्विवेलेंट मास का। और इक्विवेलेंट मास को जानने के बाद ही आप जान पाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट मास, ये हमको समझना है। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना है कि इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं। इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स ये क्या बला है, एक्स इक्वल टू है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम लोग शॉर्टकट में VF भी लिख सकते हैं वैलेंसी फैक्टर के लिए। अब वैलेंसी फैक्टर होता क्या है, तो वैलेंसी फैक्टर सबके लिए अलग अलग होगा। हम लोग का 3 कैटेगरी है, एसिड, बेस एंड साल्ट, और तीनों के लिए अलग अलग होगा। फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए x इक्वल टू होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस। फॉर बेसेस x इक्वल टू होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। और अगर साल्ट है, फॉर साल्ट x इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर एसिड दिया हुआ है तो एसिड के लिए x हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस आयंस। बेस अगर दिया हुआ है तो बेस के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। और अगर साल्ट दिया हुआ है तो हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि साल्ट में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इक्वल होते हैं। तो कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, आप लोग निकाल के दिखाइए। आप लोग इसको लिख लिए हैं, मिटा देते हैं। एग्जांपल लेते हैं। अगर दिया हुआ है H2SO4,
इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू मोलर मास आपको निकालना आता है, निकालिए। एच का कितना होता है? 1 गुना 2 प्लस सल्फर का 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 गुना 4 64 डिवाइडेड बाय H2SO4 में कितने H प्लस आयन्स होंगे? H2 है तो H प्लस आयन 2 होंगे, 2 इज इक्वल टू, दोनों को सबको जोड़िए, कितना होगा? 2 32 34 और 64 90 98 98/2 इक्वल टू 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आया 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना मिला? 49। और एग्जांपल लेते हैं। अगर दिया हुआ है H3PO4, अगर ये एसिड दिया हुआ है, इसका कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसी में बैठा देते हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा? मोलर मास बाय एक्स। तो इसका मोलर मास हम लोग निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुना 3, फास्फोरस का 31 होता है, इसका हो जाएगा 64, 16 16 चौके 64 बटा, इसमें कितने H प्लस आयन देंगे? ये 3 H प्लस आयन देंगे बाय 3। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं बेस का। अगर दिया हुआ है NaOH, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? ये होगा मोलर मास बाय एक्स। बेस है, बेस में नंबर ऑफ OH माइनस आयन होंगे, तो OH माइनस आयन इसमें कितना है? इसमें x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आ जाएगा। अगर दिया हुआ है CaOH का ट्वाइस, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कितना है? 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और भी एग्जांपल लेते हैं। अब साल्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर साल्ट होगा, अगर दे दिया है NaCl, इसमें x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 है, 1। MgCl2, इसमें कितना हो जाएगा? x इक्वल टू, इसमें हो जाएगा 2। क्यों 2 हो जाएगा? ये अब साल्ट है, साल्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स मैंने फॉर्मूला लिखाया था। पॉजिटिव आयन्स में कितना है? Na प्लस और Cl माइनस है, Na प्लस 1 है, Cl माइनस भी 1 है, x इक्वल टू 1 होगा। MgCl2 में क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस, इसमें 2 प्लस चार्ज होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज में 2 होगा। Cl में 1 होता है, इसमें 2 लगा हुआ है, ये भी 2 होगा। तो आप लोग इसके द्वारा भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय एक्स। एक्स किसको बोलते हैं? वैलेंस फैक्टर को। हाँ, इसका और भी है। अगर एसिड है, एसिड के लिए बोलते हैं, एसिड है तो बोलेंगे कि x इक्वल टू बेसिसिटी, बेसिसिटी। बेस है तो x इक्वल टू हम लोग एसिडिटी भी बोलते हैं, एसिडिटी। कहने का मतलब अगर एसिड है तो कितना H प्लस आयन दे रहा है उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। अगर बेस है तो कितना OH माइनस आयन दे रहा है उसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। और अगर साल्ट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। तो ये हमारा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो गया। हम लोग इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट मास आप लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास of the
फॉलोइंग। नंबर 1 LCMC। इतना सारा क्वेश्चन है, आप इन सभी का इक्विवेलेंट मास फाइंड कीजिए। इक्विवेलेंट मास फाइंड करके आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन कितना सही है मैं देखूंगा, और फिर मैं आप लोगों को अगला टॉपिक जो कि हम लोग का नॉर्मलिटी है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे तब तक आप नॉर्मलिटी नहीं सीख पाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप मैसेज डालिए, मैं आप लोगों को आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन करूंगा। स्टूडेंट्स, पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, 2-3 दिनों से, और अब नया बोर्ड है, नया बोर्ड के साथ पर डे मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और क्लास में कंसंट्रेट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।